क्वारंटीन, सोना, उठना, खाना और फिर से सो जाना। जिंदगी में मेरे 3 स्टेजेस होते हैं। पहला, यंग एंड स्टूपिड। दूसरा, मोटिवेटेड एंड होपफुल। और तीसरा, हेट्स एवरीथिंग एंड एवरीवन और पता नहीं क्या हो रहा है। क्वारंटीन टाइम में मैं अपने उस तीसरे फेज में फंस के रह गई थी। कितनी दफा आपने बोला होगा कि एवरीथिंग इज गोइंग गुड while everything is not going good। मैंने ये बहुत दफा किया है। क्यों किसी को परेशान करना अपनी परेशानियों के साथ। गुड एक ऐसा लफ्ज हो चुका है जो हम ऐसे ही यूज कर लेते हैं, लाइक ऐसे ही, बस एवरीथिंग इज गोइंग गुड। लेकिन सबसे अजीब ये होता है जब आपको पता ही ना हो कि आपके साथ हो क्या रहा है। आर यू डूइंग गुड और आर यू डूइंग बैड। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बस जी रही थी, सांसें चल रही थी। मैं अपने कमरे की दीवारों में फंस के रह गई थी। ना मैं बाहर निकलती थी और ना ही किसी को अंदर आने देती थी। मेरी रूटीन बहुत अजीब हो गई थी। मैं सोती थी, उठती थी, मोबाइल स्क्रॉलिंग करती थी और मोबाइल स्क्रॉलिंग करती थी और सो जाती थी। थोड़े से ताने खा लेती थी, ऑफिस का काम करने बैठ जाती थी, फिर वापस सो जाती थी, मोबाइल स्क्रॉलिंग करती थी और सो जाती थी। अपने कमरे से निकलना मेरे लिए अजाब हो गया था। आई वॉज नॉट डिप्रेस्ड, लेकिन मैं खुश भी नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास हर चीज़ खामोश है। होता है ना, इंसान हर चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाता है। बस समझो वही हो रहा था। कमरे में बैठे बैठे सोच रही थी अबाउट एवरी सिंगल थिंग। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। माई लाइफ वॉज ऑल अबाउट अब क्या करूं, अब क्या कर दिया मैंने, अब क्या होगा, आज खाने में क्या है, भूख लग रही है, बस अब सोना है मुझे। फिर एक दिन मैंने अपनी रूटीन चेंज करने की कोशिश की। घर के काम स्टार्ट किए कि क्या पता मेरी ये सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाए। लेकिन कुछ चेंज नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं रोबोट की तरह काम किए जा रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी रुक गई है, सब कुछ वीरान हो गया है। मैं जिंदगी गुजार तो रही हूँ पर जी नहीं रही। फिर मेरे घर वालों ने मेरे 1000 मना करने के बावजूद एक फैसला किया और उन लोगों ने ठान लिया कि मुझे इस माहौल से निकालना है, क्योंकि उन्हें डर लगने लग गया था कि मैं तो इस तरह घुट घुट के मर जाऊंगी।
और फिर ये डिसाइड हुआ कि मुझे गांव जाना चाहिए, मेरे ननिहाल। और मेरी मामा ने फिर मुझे बोला कि जाओ बेटा ब्रेक लो, चिल मारो और स्माइल करो। अगर आप मेरी इस क्वारंटीन स्टोरी से थोड़ा सा भी रिलेट करते हैं और आप इस फेज से गुजर चुके हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे लास्ट में बताइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और गांव का व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली व्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।